अधीर रंजन चौधरी जी ने जवाब दिया, बिन सांप्रदायिकता जोर जोर से बोलते रहे। मैं भी सुनता रहा क्योंकि अध्यक्ष जी का आदेश था, बीच में नहीं बोलना है। मगर साहब, मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर है। मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं देखी। मान्यवर, किसी का गृह मंत्री जी के अलावा किसी का अंकित नहीं हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मान्यवर, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है, वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेना नहीं। और मान्यवर, गोगाई जी ने कहा, मान्यवर गोगाई जी ने कहा कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य चिंता में, मगर शायद उन्होंने बाद में भाषण सुन लिए। सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने इस बिल का समर्थन किया है और समर्थन में वोट करने के लिए बात की। सिक्किम के एमपी खड़े होकर उन्होंने कहा, मैंने उनको व्यक्तिगत भी बुलाकर कहा और मैं अभी भी उनको कहता हूं कि आपके कोई कानून में इससे दखल नहीं होती है। 31F आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है और सीएबी के सारे रूल्स जब तक आपकी असेंबली ओके नहीं करती, 371F आपको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आपको भी चिंता करनी चाहिए।